हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें मैं कुछ नया लेके आया हूँ। और टॉपिक कुछ इस तरह सा है कि हाउ मच इज इट वर्थ टू टेक एडमिशन इन एनी ऑफ द प्राइवेट कॉलेज। यानी कि आज के वीडियो में थोड़ा सा मैं मेरी साइड से आपको सजेशन देना चाहूँगा, मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई भी किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना क्या ये वर्थ है, क्या आपको इससे बेनिफिट होगा या फिर नुकसानी होगी, वो सब कुछ आज के वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। तो देखिए सिनारियो कुछ इस तरह का है कि अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही मेरे एक फ्रेंड से बात हुई। उसने मुझे ऐसा बोला कि मैं जिस तरह से उसको सुझाव दे रहा था कि आप अपना मेरिट रैंक इस तरह से चेक कर सकते हो, तो उसने भी इसी तरह से अपना मेरिट रैंक चेक किया। उसमें उसने गुजकेट के मार्क डाले और उसके बाद पीसीएम के मार्क डाले और उसका एक्सपेक्टेड मेरिट रैंक है अराउंड 33,000। यानी कि काफी कम स्कोर थे उसको गुजकेट में और पीसीएम में। तो उसका मेरिट रैंक समथिंग 33,000 के आसपास आ रहा था। तो फिर उसने ऐसा बोला कि जो भी कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिले ना, वो वहां पे ले लेगा, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, प्लेसमेंट अच्छा हो ना हो, फैकल्टी आते हो, पढ़ाई होती हो ना होती हो, सिर्फ उसको कॉलेज चाहिए, कोई भी कॉलेज में इंजीनियरिंग में उसको एडमिशन चाहिए। तो मेरा सवाल ये रहेगा कि क्या ये वर्थ है कि किसी भी तरह की ना कुछ भी जांच पहचान किए बगैर कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले लेना, क्या ये अच्छी बात है, क्या ऐसा करना चाहिए? तो मैं ये आपसे भी सवाल करना चाहूंगा और मैं आगे चल के वीडियो में आपको सब कुछ एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। अब देखिए, मैं कुछ भी आगे एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूंगा। मैं यहाँ पे किसी को भी बुरा या अच्छा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि हो सकता है आप में से भी किसी का स्कोर 33,000 40,000 हो। तो देखिए इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, बट यहाँ पे मैं मेरा सुझाव देने वाला हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। अब देखिए, कोई भी एक एग्जाम के ऊपर किसी को भी जज नहीं किया जा सकता कि वो पढ़ाई में अच्छा होगा, बुरा होगा, स्कॉलर स्टूडेंट होगा, स्कॉलर नहीं होगा। बट सिर्फ ये एक सिनेरियो हो और मैं काफी स्टूडेंट्स को एडवाइस देना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं फिर से रिपीट कर दूं कि मैं किसी को भी ऐसा नहीं बोलना चाहता कि आपका मेरिट रैंक अगर 33,000 है तो आपका मेरिट रैंक बुरा है और कम मार्क है। मैं ऐसा किसी को भी नहीं कहना चाहता, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मैं सबसे पहले बोल दूं कि आपके पास काफी सारे ऑप्शन है। तो देखिए, इंजीनियरिंग ही करना जीवन में, कोई भी एक इंजीनियरिंग ही पकड़ के चलना ऐसा बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके पास काफी सारे अदर करियर ऑप्शन है, वो भी आप चूज कर सकते हो। आपको जो भी पसंद है, जो भी काम करना पसंद है, वो आप कर सकते हो। आप यहाँ पे अपने पैशन को भी फॉलो कर सकते हो, आप अपने ड्रीम को भी फॉलो कर सकते हो। अब मान लीजिए कि कोई यहाँ पे 12th साइंस में इतना अच्छा ड्राइंग का आर्टिस्ट था, तो यहाँ पे आप 12th साइंस के बाद इंजीनियरिंग ही करना ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर यहाँ पे आप अपने ड्रीम को फॉलो करोगे, यानी कि अगर आप पेंटर बनना चाहोगे, ड्राइंग भी करोगे, अच्छे अच्छे स्केच बनाओगे, तो आपके पास जो आता है उसमें ही आप आगे बढ़ोगे, तो आपके पास इंजीनियरिंग से भी ज्यादा ऑप्शंस होंगे। यानी इंजीनियरिंग से भी ज्यादा आपके पास ऑप्शंस होंगे आगे चल के फ्यूचर में। तो ये तो सिर्फ एक ही यहाँ पे मेरा सजेशन था। दूसरी बात कि कोई स्टूडेंट्स काफी अच्छा, मैंने पेंटर तो बोला कि वो कीबोर्ड है, म्यूजिशियन है, उसको गिटार बजाना काफी अच्छे से आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप 12th साइंस के बाद उस लाइन में जाओ, यानी कि म्यूजिक के फील्ड में जाओ। अब यहाँ पे आपको पता हो तो गिटार सीखने में भी आपको एक डिग्री मिलती है, बट ये डिग्री होती है 8 साल के बाद, यानी कि 8 साल की प्रैक्टिस के बाद आपको ये गिटार की डिग्री मिलती है। तो आप इंजीनियरिंग सेलेक्ट करने की बजाय आप ये यहाँ पे म्यूजिशियन में कुछ कोर्स कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपको दो ऑप्शंस तो दिए हैं, ये काफी सफिशिएंट है। टुक में एट दी एंड, इन शॉर्ट, मैं ये स्लाइड से ये कहना चाहता हूँ कि आप इंजीनियरिंग में जाओ ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप यहाँ पे अपना जो ड्रीम है उसको चेज कर सकते हो, अपना जो पैशन है उसको फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं समझाना ये चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग ही जीवन में एक मतलब मकसद नहीं है, इसके अलावा भी आपके पास काफी सारे चांसेस है। अब देखिए, यहाँ पे इन केस अगर आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया तो होगा क्या? what you will do once you get an admission in any of the engineering college, things will be the same before। आप सबसे पहले सुबह उठोगे, कॉलेज जाओगे, उसमें से आधे लेक्चर्स बंक करोगे, कैंटीन में बैठोगे, हॉस्टल में बैठोगे, उसके बाद घर पे वापस आओगे, मूवीज देखोगे, वेब सीरीज देखोगे, यूट्यूब देखोगे, इंस्टाग्राम करोगे और उसके बाद सो जाओगे। ये आपकी डेली लाइफ हो जाएगी। इससे अच्छा इंजीनियरिंग ना करे वही बेटर है, क्योंकि इंजीनियरिंग में अगर आपका गोल ऐसा हो कि मुझे सिर्फ 12 लाख का ही पैकेज चाहिए, तो फिर आपको 4 साल
चारों के चारों साल थ्रू आउट योर एंटायर इंजीनियरिंग जर्नी यू विल हैव टू डू सो मच ऑफ हार्ड वर्क। यानी कि सुबह उठो, उसके बाद प्रैक्टिस करो कोडिंग की, आप मैकेनिकल में हो तो उसके रिगार्डिंग प्रैक्टिस करो, उसके बाद कॉलेज जाओ, कॉलेज में कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स सीखो, उसके बाद ग्रुप प्रोजेक्ट करो, ग्रुप प्रोजेक्ट के बाद आप शाम को जब घर आओगे तब फिर से प्रैक्टिस करो, एमसीक्यू सॉल्व करो, कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करो। उसके बाद 1-2 घंटा ही, सिर्फ 1 ही घंटा मैक्सिमम यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पे टाइम स्पेंड करो, और उसके बाद 6 से 7 घंटे की नींद लो। तो ये एक आइडल टाइम होता है, आइडल टाइमलाइन होती है, टाइम टेबल होता है कोई भी आइडल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कि जिसको 12 लाख का पैकेज चाहिए तो उसमें काफी हार्डवर्क चाहिए होगा। अब मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी है तो फिर इंजीनियरिंग मत लो। आई मीन टू से कि अगर यहाँ पे आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, आप पढ़ाई खातर मत करो, सिर्फ आपको डिग्री चाहिए, ऐसा इंजीनियरिंग मत करो। ऐसी वैल्यू, ऐसी डिग्री की कुछ भी वैल्यू नहीं होने वाली है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप कम मार्क पे इंजीनियरिंग में आ भी गए तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, मतलब आपके लिए सिर्फ ये टाइम पास होगा, स्ट्रेस होगा, एक तरह से डिप्रेशन ही होगा। और इंजीनियरिंग में एग्जाम क्लियर करना इतना भी इजी नहीं रहता है, आपको काफी सारी मेहनत करनी होगी, वरना आपको भी बैकलॉग आ सकती है, ब्लॉक आ सकती है, केटी आ सकती है। जो भी केटी इन द सेंस, ब्लॉक इन द सेंस कि आप कोई भी सब्जेक्ट्स में फेल होते हैं तो उसको बोलते हैं बैकलॉग, ठीक है। आप दूसरे कॉमर्स के कोर्स में जाओगे तो उसमें बोलते हैं केटी, बट इंजीनियरिंग में इसको बोलते हैं ब्लॉक। अब आपके पास दूसरे क्या क्या ऑप्शन है, जैसे कि मैंने इससे पहले की स्लाइड में बताया था कि आपके पास काफी सारे ऑप्शंस है, तो आपके पास करियर ऑप्शंस भी काफी ज्यादा है। इंजीनियरिंग ही सिर्फ आपके पास करियर ऑप्शन नहीं है, आपके पास काफी सारे एजुकेशन के दूसरे प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आप डिग्री ले सकते हो। मैंने इससे पहले की स्लाइड में आपको एग्जाम्पल दिया था कि यहाँ पे आप गिटार की जो म्यूजिक का कोर्स है उसमें 8 साल के बाद डिग्री ले सकते हो। तो इसी तरह से आपके पास काफी सारे फ्यूचर ऑप्शन है पढ़ाई में भी। आप इसको गूगल भी सर्च कर सकते हो तो आपके पास हजारों ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, और काफी उसमें से वाइड वैरायटी में से आप कोई भी अपना फेवरेट कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी मेरे साथ कंसल्ट करना है, कंसर्न करना है, तो आप नीचे मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और इसके अलावा आपको कमेंट में ऐसा लग रहा है कि कहाँ मैं सबके सामने पूछूंगा, तो नीचे मैंने इंस्टाग्राम में हैंडल भी दे रखा है, तो आप वहां पे भी मुझे कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो रिलेटेड कुछ भी डाउट हो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसके अलावा भी एक बात मैं कहना यहाँ पे ये भूल गया हूँ कि देखिए, यहाँ पे अगर 33,000 मेरिट रैंक आया बट फिर भी आपको डाई हार्ड फैन है इंजीनियरिंग के, तो फिर आप डेफिनेटली इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हो। अब यहाँ पे इंजीनियरिंग डिफिकल्ट भी नहीं है और इजी भी नहीं है। अब ये कैसे डिपेंड करेगा कि इंजीनियरिंग हार्ड है या फिर इजी है, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से 4 या 5 महीने इंजीनियरिंग में पढ़ाई करते हो, और आप उतनी ही इजीली एग्जाम के टाइम आप डिसाइड कर सकते हो कि इंजीनियरिंग इजी है या फिर हार्ड। यानी कि अगर आप मेहनत करोगे 4-5 महीने के लिए कि जब आपका सेमेस्टर चल रहा होगा, और उसके बाद इजीली आप, उसके बाद अगर आप एग्जाम दोगे तो फिर आपको इजी लगेगा, और उसके सामने आप 4-5 महीने टाइम पास ही करते रहोगे, कुछ पढ़ाई नहीं करोगे, और उसके बाद इंजीनियरिंग की एग्जाम दोगे तो फिर वो आपके लिए काफी डिफिकल्ट रहेगा। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।